अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए मुल्क की सैर के लिए। और वो कोई और मुल्क नहीं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको ऐसी हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे जो शायद आज से पहले आप कभी नहीं जानते होंगे। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला से हमेशा सेहत, इज्जत, खुशहाली और सियाहत की दुआ मांगे। नाज़रीन ग्रामी, जो कुदरती हुस्न अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को अता किया है वो दुनिया में किसी और मुल्क को अता नहीं किया है। यूरोप में बुलंद तरीन पहाड़ की ऊंचाई 5000 मीटर है, जबकि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को 7500 मीटर के 30 पहाड़ों से नवाजा है। दुनिया में 8000 मीटर के 14 पहाड़ हैं और इसमें पाकिस्तान की खुशबख्ती देखें कि इनमें से 5 पहाड़ पाकिस्तान के हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिसमें हर किस्म की जमीन है। और नाज़रीन ग्रामी, हमारे मुल्क में 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद मौसम तब्दील हो जाता है। जैकबाबाद में 50 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ती है और ऐन उस वक्त नागा पर्वत, केटू, हिंदुकश और राकापोशी का दर्जा हरारत -50 होता है। मुल्क में बैक वक्त सहरा भी हैं, समंदर भी हैं और दरिया भी, मैदान भी, सरसब्ज पहाड़ भी, खुश्क और बंजर चोटियां भी हैं और बर्फ की ऐसी गारें भी जिसमें आज तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा। इस मुल्क में मोहनजोदारो भी है और इस मुल्क की कदीम यूनिवर्सिटी भी है और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश भी है। और ऐसे पहाड़ भी मौजूद हैं जिसमें आज तक तूफान नूह के निशानात मिलते हैं। दुनिया में तकरीबन आज तक 200 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी एक मुल्क है और आजाद मुल्क है, जो रूस से तकरीबन 10 गुना छोटा, लेकिन इसका नहरी निजाम रूस के नहरी निजाम से बड़ा है। पाकिस्तान दुनिया में मटर की पैदावार के लिहाज से दूसरे नंबर पर, खुबानी, कपास और गन्ने की पैदावार के लिहाज से चौथे नंबर पर है, प्याज और दूध की पैदावार के लिहाज से 5वें और खजूर की पैदावार के लिहाज से 6ठे नंबर पर, आम की पैदावार के लिहाज से 7वें, टेक्सटाइल और चावल के लिहाज से 8वें नंबर पर है, गंदम की पैदावार के लिहाज से 9वें और चीनी की पैदावार के लिहाज से 10वें नंबर पर है। इसकी सिर्फ गंदम की पैदावार बरे आजम अफ्रीका से जायद है और बरे आजम अमरीका के जनूबी पैदावार से बराबर है। पाकिस्तान दुनिया में सनती पैदावार के लिहाज से 55वें नंबर पर है और कोयले के जखायर के एतबार से चौथे और तांबे के जखायर के लिहाज से 7वें नंबर पर विराजमान है। और इस मुल्क पाकिस्तान के गैस के जखायर दुनिया में 6ठे नंबर पर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पहले और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत भी है और दुनिया के उन 2 ममालिक में से एक है जो कलमे की ताकत से कायम हुए हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं है। इस मुल्क को छोटा नहीं समझना। ये मुल्क 50 लाख शोहदा की कुर्बानी से तामीर हुआ है और इसी वजह से आपके दुश्मन आपके मुल्क को आपसे ज्यादा जानते हैं। प्यारे दोस्तों, मायूस कभी नहीं होना। इस मुल्क पे साया जुल जलाल है। इस मुल्क पर हमेशा क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह इस मुल्क को T20 का चैंपियन बना देता है और पूरी कौम इस मुल्क की मट्टी पर अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। दोस्तों, अपनी अपनी जिम्मेदारी को जानिए। कौन खुश नसीब होता है ये वक्त की बात है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, हमारा केटू हमारे तमाम कर्जे उतार सकता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कभी इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हम फेरी मेडोज से अरबों रुपया कमा सकते हैं, मगर हमारी हुकूमतों ने आज तक इसकी तरफ नजर उठाकर तक नहीं देखा। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सियाहत को दूसरे मुल्कों की तरह इंडस्ट्री नहीं बना सके। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम वतन अजीज का वो रुख पेश करेंगे जो दूसरों की नजरों से ओझल है और बताएंगे इस मुल्क की ऐसी ऐसी खूबसूरत मालूमात कि जिसको जानकर आप ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि इस बात पर भी फख्र करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हम आपको बहुत सी अहम मालूमात फराहम करेंगे, मगर उससे पहले हम आपको याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। शाहराह कराक्रम चीन और पाकिस्तान के इंजीनियरों का कमाल है। ये 1300 किलोमीटर शाहराह है और 806 किलोमीटर पाकिस्तान और 494 किलोमीटर चीन में है, जो कि हवेलियां से शुरू होता है और चीन के शहर काशगर में जाकर खत्म होता है। ये दुनिया की शानदार और हैरान कुन सड़कों में शुमार होती है। चीन और पाकिस्तान के कारकुनों ने सांगला पहाड़ तोड़ तोड़ कर इसको तामीर किया है। इसकी तामीर के दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, तब जाकर ये शरह मुकम्मल हुई है। 1999 में ये चीन का पहला जमीनी राब्ता था जो दुनिया के साथ कायम हुआ था। इस सड़क ने पाकिस्तान और चीन में लोगों की जिंदगी में शानदार तब्दीली का मुजाहिरा किया। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप ये बात जानते हैं कि 1979 तक चीन पूरी दुनिया से कटा हुआ था और दुनिया की ना कोई फ्लाइट चीन जाती थी और ना ही वहाँ पर उतरती थी और चीन के मुसलमान उम्रा और हज की नेमत से महरूम थे।
और इसके साथ साथ चीन में कुरान की अशात भी नहीं होती थी। इस सड़क ने चीन के मुसलमानों के लिए उम्रा, हज और कुरान का रास्ता खोल दिया। चीन के मुसलमान शारा कराकोरम से बसों, घोड़ों और पैदल सफर करते हुए रावलपिंडी आते और फिर वहां से PIA के जरिए मक्का और मदीना की जियारत के लिए जाते और वहां पर फरीज़ाए हज अदा करते या उम्रा करते। और उसके साथ जब वापस पाकिस्तान आते तो यहाँ से कुरान करीम के नुस्खे भी साथ ले जाते। चीनी हाजियों ने पाकिस्तान में चीनी मसनूआत भी मुतारिफ करवाई। रावलपिंडी कॉलेज रोड पर इनकी सराएं होती थी, जिसे अब लोग चाइना मार्केट के नाम से जानते हैं। ये लोग फ्लाइट तक इन सराओं में रहते थे। ये लोग दिन के वक्त अपना सामान सराओं के बाहर सजाकर बैठ जाते और पाकिस्तानी ये सामान खरीदते और शाम को ये लोग अपने सराओं में वापस चले जाते। इस सामान में सुनहरी रंग का एक सेफ्टी रेजर भी होता था और पाकिस्तान की एक नस्ल ने इस सेफ्टी के साथ शेव जरूर की होगी। ये सेफ्टी हमारा चीन के साथ पहला तिजारती तारुफ था और ये तारुफ कराकोरम की मेहरबानी से हुआ था। नाज़रीन ग्रामी, आप पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात स्कर्दू, चित्राल, कैलाश, नारान, कपलो, हुंजा और देवसाई का विजिट जरूर करें और आप इन इलाकों के शहर में गुम होकर रह जाएंगे। कचूरा के मुकाम पर शगरीला के नाम से दुनिया में एक छोटी सी जन्नत कायम है, जो कि हकीकतन एक खूबसूरत जगह में शुमार होती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप इन जगहों का दुनिया के मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात से मुआजना जरूर करते रहेंगे और आखिरकार आप इस नतीजे पर जरूर पहुँचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के ये शुमाली इलाके दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार होते हैं। अल्लाह ताला ने शुमाली इलाकों की सूरत में पाकिस्तान को जमीन में जन्नत का अक्स उतारा है और यहाँ पर आपको बेशुमार साफ पानी के चश्मे, झीलें और नदियाँ नजर आएंगी। सेबो खुबानियों के दरख्त, आप एक मरतबा ये खुबानी खा लें तो आप जिंदगी भर इसका जायका भूल नहीं पाएंगे। कैलाशी दोशीज़ाएं रंग बिरंगे पहनों में मलबूस सयाहों को देखकर दीवारों की ओट में पर्दा कर जाती हैं। कैलाशी ये जो लोग हैं, ये सिकंदर आजम के वारिस तस्लीम किए जाते हैं। सालाना चिलम जोशी मेले में रक्स करते नजर आएंगे, जो कि मई के महीने में होता है। ये लोग अपना सकाफती लिबास पहनकर ढोल की थाप पर अपना मखसूस रक्स करते नजर आएंगे और हम में से जिस शख्स ने जागती आंखों से गिलगित बल्तिस्तान के जिला दीर में वाक़या पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत के ऐन वस्त में अगर आपने फेरी मेडोस नहीं देखा तो आप बहुत बदनसीब हैं। आप नाजरीन को मुल्की और गैर मुल्की बहुत से सफरनामों में इसका जिक्र जरूर मिलेगा। कराकोरम में एक तरफ तो बुलंदो बाला पहाड़ हैं और दूसरी जानिब दरियाए सिंध है। इस्लामाबाद से गिलगित तक 628 किलोमीटर का फासला है। ये सफर इंतहाई कठिन तो जरूर है। चिलाश खुश्क और बंजर पहाड़ों में घिरा हुआ है। ड्राईकोट ब्रिज फेरी मेडोस का बेस मुकाम है। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ से फिर अगला सफर शुरू होता है। नाज़रीन ग्रामी, आम गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा सकती, लिहाजा लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर छोड़ जाते हैं और फिर बाकी सफर मुकामी जीपों पर तय होता है। रायकोट ब्रिज पर मुकामी लोग अपनी जीपों पर खड़े होते हैं और इन लोगों ने जीपों की आमदोरफ्त का बाकायदा एक सिस्टम बना रखा है, जो कि अपनी अपनी बारी पर मुसाफिर उठाते हैं। यहाँ पर इन्होंने रेट भी मखसूस कर रखे हैं और उसके बाद आपको यहाँ से ले जाकर ये तातू गांव तक छोड़ देते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल हो गया। यहाँ पर आप पानी को पहाड़ों के 2 कदमों में बहता हुआ अपनी आंखों से देख सकेंगे। तातू इस सफर का वाहिद स्टॉप ओवर है, जो सल्फर के गर्म चश्मे यानी तातू कहलाता है। तातू खौफ के सफर में अमन का एक बहुत बड़ा जजीरा है और जीपों वाले आपको यहाँ पर उतार देते हैं। एंड पॉइंट पर पोर्टर और घोड़े भी दस्तयाब होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये एक मुश्किल सफर है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, ये एक नहायत खूबसूरत सफर है। जगह जगह झीलें और चीड़ और पाइन का जंगल भी है। यहाँ से आपको दूर नागा पर्वत की चोटी भी नजर आती है और आपको यहाँ पर आकर ये महसूस होता है कि आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं, जिसके बारे में अंग्रेजों ने परियों की चरागाह यानी फेरी मेडोस भी कहा है। नाज़रीन ग्रामी, पहाड़ों में मौजूद एक पुरानी जन्नत आपके सामने यहाँ पर आ जाती है और आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये पाकिस्तान ही है। ये पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने कितनी नेमतों से नवाजा है। मगर अफसोस कि आज इतने साल गुजर जाने के बाद हम अपनी ट्रैवल इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री बनाने में नाकाम रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आप 16-17 हजार फुट की बुलंदी पर दुनिया का अजीम तरीन पहाड़ आपके सामने बाजरों की चादर ओढ़े हुए नजर आता है और बुलंदियों पर पहाड़ों ने सफेद ओबा ओढ़ रखी है और इसके दरमियान में यहाँ ये जन्नत फेरी मेडोस है। एक छोटा सा सरसब्ज मैदान, लकड़ी के चंद घर जिसमें नदियाँ और चश्मे बह रहे हैं। यहाँ पर इर्द गिर्द घोड़े और भेड़ें चरती हैं। एक नदी झील में उतरती है और दूसरी तरफ उठता धुआं एक जन्नत का सा समा पेश करता है और पूरे माहौल को रोमांटिक बना देता है। ख़वातीनो हज़रात, फेरी मेडोस एक धड़कती हुई जीती जागती पेंटिंग है।
आप इस कैफियत में कितनी सदियां गुजार देंगे, आपको इसका अंदाजा ही नहीं होगा। इसको देखने में एक ऐसा मंतर है, ऐसी बेशुमार खूबियां हैं जिससे अमेरिका और यूरोप महरूम हैं। यहाँ पर हट के शक्ल के होटल हैं। यहाँ से नागा पर्वत आपको नागा नजर आता है। ख़वातीनो हज़रात, नागा पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, नागा पर्वत एक तिलिस्म है जो आपको अपने शहर में मगन कर देगा। ये तिलिस्म 200 साल से कोपेमाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जो भी इसकी तरफ जाता है वो वापस नहीं आता। आज तक सिर्फ 2 टीमें ही कामयाब हो सकी हैं इसको सर करने में। इसी वजह से इस माउंटेन को किलर माउंटेन यानी कातल पहाड़ कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, 1895 में 2 कोपेमा इसको सर करने के लिए निकले थे, लेकिन वो अपनी टीम समेत इस बर्फ में दफन हो गए। ये खबर मंजर-ए-आम पर आने के बाद जैसे कोपेमाओं का तांता लग गया हो, हर कोई इसको सर करने की कोशिश में लग गया। मगर नाज़रीन ग्रामी, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो गया वो वापस नहीं आया। आज तक सिर्फ 2 टीमें इसको सर करने में कामयाब हो सकी हैं, एक 1953 में और एक 1995 में। बाकी तमाम लोग इसकी बर्फ में हड्डियां बनकर दफन हो गए। ख़वातीनो हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको पाकिस्तान के मुतालिक कुछ मखसूस मालूमात फराहम की। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में पाकिस्तान के बारे में मज़ीद मालूमात आपके गोशगुजार करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नाज़रीन ग्रामी एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मगर आखिर में आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लोगों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अपना, अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।